Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge Zone. Our next second chapter in 8th class, that is linear equation in one variable. So what is the actual meaning of this chapter, linear equation in one variable? Okay, कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको, अगर आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा तो डेफिनेटली एक चैप्टर का नेम रहेगा और वो मीनिंग आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ओके, अगर आप कंप्लीटली ये मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेंगे चैप्टर का तो आपका काम 100% आसान हो जाएगा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये पर्टिकुलर चैप्टर में या कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर में आपको आसान हो जाएगा कभी भी आप अगर चैप्टर का मतलब आसानी से समझ गए। तो यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। लीनियर का मतलब क्या है, इक्वेशन का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है, वन वेरिएबल का मतलब क्या है, आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। जैसा कि मैं देखिए लीनियर इक्वेशन लिखा तो पहले अपन लीनियर का मतलब समझेंगे, उसके बाद में आपको साथ साथ इक्वेशन का मतलब भी समझाऊंगा क्यों इसे लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखा, देखिए, इफ द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज 1 then it is called a linear equation in one variable। तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। क्या है यहाँ पे? डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज 1 then it is called a linear equation in one variable। तो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। डिग्री पहले आपको समझाऊंगा डिग्री का मतलब क्या है। जैसा कि देखिए आप यहाँ पे वेरिएबल x, y, z ये तीनों को भी आप वेरिएबल बोलेंगे। ये चैप्टर में आपको ये तीनों आ सकते हैं, ये वेरिएबल x भी आ सकता, y भी आ सकता, z भी आ सकता। लेकिन चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल मतलब आइदर इक्वेशन में खाली x आना आपको, या खाली y आना, या तो खाली आपको z आना। इन तीनों में से एक ही वेरिएबल आना। वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल ही आना आपको, तो तब आप वो इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसा कि देखिए आप इसकी डिग्री 1 है, या कैसा आप फाइंड आउट करेंगे तो डिग्री आप कैसा समझेंगे बोले तो यहाँ पे x टू दी, जैसा कि ये बेस है, यहाँ पे मैं लिख के बताऊंगा आपको। 7th क्लास में आप एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़े थे, तो इसे क्या कहेंगे आप? बेस। और ये जो भी आपको यहाँ पे रहेगा उसको बोलेंगे आप पावर और एक्सपोनेंट बोलेंगे आप 7th क्लास में आप लोगों को पहले ही भी आप पढ़ चुके हैं। पावर या एक्सपोनेंट बोलेंगे आप, इसे क्या कहेंगे आप? बेस। तो पावर को आप और एक चीज भी क्या कह सकते हैं बोले तो डिग्री भी बोल सकते हैं आप। ये बेस और ये डिग्री भी बोल सकते हैं। गॉट इट? तो ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? ये वेरिएबल भी ये वेरिएबल बोलेंगे आप ये चैप्टर में से। क्या बोलेंगे आप? x वेरिएबल है, या y या z, ये आपके क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए। ओके, तो ये वेरिएबल हो गया आपको। और साथ साथ अगर यहाँ पे कुछ भी पावर रहा तो वो उसको बोलेंगे आप डिग्री। ओके, तो इफ द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन is 1, डिग्री क्या इक्वेशन की? if the degree of an equation is 1 then it is called a linear equation in one variable। okay, एक वेरिएबल ही रहना आपको और उसकी डिग्री क्या रहना? 1। got it? आपको नंबर्स की डिग्री नहीं बोल रहा हूं मैं। if the degree of an equation is 1 then it is called a linear equation in one variable। तो आप कैसा आइडेंटिफाई करेंगे कि लीनियर इक्वेशन में क्या करना है? वेरिएबल की डिग्री चेक करना है। जैसा कि x की डिग्री क्या है? 1, y की डिग्री क्या है? 1, z की क्या है? 1। ये डिफरेंट वेरिएबल्स है, लेकिन इन तीनों की डिग्री आपको 1 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज 1 देन इट इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, नाउ आपको अब यहाँ पे मैं खाली डिग्री का मतलब समझाया और वेरिएबल का मतलब समझाया। अब आपको मैं इक्वेशन का मतलब समझाऊंगा, तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चैप्टर आपको कैसा समझना है। ओके, नाउ
अब यहाँ पे अपन आएंगे इक्वेशन की तरफ। ओके, तो इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन का मतलब ये है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। LHS में कुछ भी वैल्यू आएंगी और RHS में कुछ भी वैल्यू आएंगी, तो वो दोनों की वैल्यू अगर सेम आएंगी तब आप उसे कहेंगे एन इक्वेशन, एक प्रॉपर इक्वेशन है। क्या है वो? प्रॉपर इक्वेशन है। जैसा कि मैं इसका अभी आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए आप, नेक्स्ट इक्वेशन का यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखा, द वैल्यू विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन makes LHS is equals to RHS is called an equation or solution. Okay, now equation का मतलब आपको मैं यहाँ पे समझा दूंगा, the value which when substituted for the variable in the given equation makes LHS is equals to RHS। तो equation कब बोलेंगे आप? जैसा कि आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा मैं यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है। कैसा आइडेंटिफाई करेंगे आप? ये लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल की डिग्री चेक करना। वेरिएबल x है, इसकी डिग्री कुछ भी नहीं रही तो 1 रहेगी, तो ये क्या हो जाएंगे? ये लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे। लेकिन इक्वेशन अभी भी आप नहीं बोल सकते, लीनियर बोल सकते हैं आप। लीनियर क्यों बोल सकते हैं? लीनियर का मतलब है डिग्री 1 रहना इसे। ओके, यहाँ पे भी देखिए वेरिएबल की डिग्री 1 है, लेकिन इक्वेशन तभी बोलना जब LHS का आंसर और RHS का आंसर आपको बराबर आना, एग्जैक्ट आना, तभी आप बोल सकते हैं कि यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे अपन अब LHS और RHS की वैल्यूज को देखेंगे कि बराबर हो रहे हैं नहीं। जैसा कि देखिए आप x की जगह पे आप which the value which was substituted for the variable, वेरिएबल की जगह पे आप वैल्यू लेके चेक करना है जिससे आपको आंसर आना 35। तो आप देखिए 2 इंटू एक्स की जगह पे आप 21 लेके देखिए आप। ओके, तो 2 इंटू 21 हो जाएगा 42, 42 माइनस 7, 42 माइनस 7 करें तो कितना आएगा आपको आंसर? 35। देखिए आप LHS में 35 है तो RHS में ऑलरेडी कैप में कुछ 35 है या नहीं है, तो इक्वल हो रहा है या नहीं? यस, ये इक्वल हो रहा है। दैट मींस आप इक्वेशन ऐसे इक्वेशन को कहेंगे जिसमें LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू बराबर है। आपको बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, और एक भी एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, LHS और RHS, इससे भी देख लीजिए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लीनियर का मतलब तो समझ गया है, जिसकी डिग्री 1 है ना। साथ साथ इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं आप उसको? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि LHS का आंसर और RHS का आंसर आपको सेम आना। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे कौन सा नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन? 5 करेंगे, तो 3 5 क्या हो जाएगा? 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 कितना हो रहा है? देखिए 16। तो LHS और RHS बराबर हो रहा है नहीं? यस, इट इज इक्वल। LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आ रही। तो अब यहाँ पे आप कंप्लीट चैप्टर का मतलब समझ चुके होंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये चैप्टर का नेम कैसा है आपको, इसका मतलब क्या है? लीनियर का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन ले लो आप, ठीक है, कोई भी इक्वेशन ले लो आप, उसमें अगर वेरिएबल की डिग्री 1 आएगी तो उसे बोलेंगे आप लीनियर इक्वेशन। 1 वेरिएबल बोले तो x रहना खाली, ठीक है, या y भी रह सकता है या z भी रह सकता है, लेकिन एक इक्वेशन में पर्टिकुलर एक x आना, या तो खाली y या तो खाली z। ठीक है, क्योंकि 1 वेरिएबल मतलब आपको एक ही वेरिएबल यूज होना वो इक्वेशन में। गॉट इट? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। ओके, नाउ कॉपी कर लीजिए इसे इंट्रोडक्शन की क्लास में आपकी। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है वो भी आपको कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, now see here I have taken another example, 7x minus 9 is equals to 16। अब यहाँ पे मैं आपको ये चैप्टर में कैसा हर एक लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है
वो भी आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता दूंगा। ओके, तो पहले आपको क्या समझना है, क्या चेक करना है कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं। ओके, पहली चीज आपको ये जानना जरूरी है ये चैप्टर के बारे में। तो कैसा पहचानना है आपको, आइडेंटिफाई कैसा करना है, वेरिएबल को देखना आप पहले। तो x यहाँ पे वेरिएबल है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। और एक दूसरा पॉइंट क्या है, इक्वेशन में है। इक्वेशन क्यों कर रहे हैं इसे आपको क्या बोला मैं, इज इक्वल्स टू के साइन है, उसके साथ साथ एलएचएस में जो भी आंसर आएगा वो आंसर आरएचएस के बराबर में रहना, तो उसे बोलेंगे आप इक्वेशन मैथमेटिक्स में। ओके, साथ में आप क्या बोल रहे हैं से लीनियर इक्वेशन, लीनियर इस वजह से बोल रहे हैं डिग्री 1 है वेरिएबल की, और साथ में इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इज इक्वल्स टू की साइन है और एलएचएस आरएचएस के बराबर आंसर आपको आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको ना। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखा है, यहाँ पे व्हेन वी ट्रांसपोज टर्म्स बोल के लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है आपको, ये अपन कंप्लीटली यहाँ पे अब अपन देखेंगे प्रॉब्लम में अपने, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन में आया, सपोज समझिए सॉल्व बोल के आएंगे आप, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसा करेंगे आप, क्या करना है आपको सॉल्व का मतलब प्रॉब्लम में। तो देखिए आप, जैसा आपको सॉल्व करना है पूछा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी आपको ये क्वेश्चन नहीं, मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन नहीं और ये चैप्टर नहीं, कोई भी चैप्टर में आपको अगर इज इक्वल्स टू आ गया समझी, और यहाँ पे x के बदले कुछ भी रहने दो, चाहे x के बदले आपके y भी आ सकता, z भी आ सकता, आपको ऐसा कुछ भी, लेकिन आपको अगर ऐसा इक्वल्स टू के साइन के साथ आ जाने दो इक्वेशन, ओके, तो आपको हमेशा वेरिएबलिश मालूम करना रहता है क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन बन जाए। ए से z तक आपको कोई भी अल्फाबेट भी मालूम करो बोल के भी क्वेश्चन में देता। तो आपका माइंड में आपको ये क्लैरिफिकेशन होना के कभी भी आपको सॉल्व बोल के पूछने दो या इक्वेशन कुछ भी रहने दो, आप अगर इज इक्वल्स टू बीच में देख लिए तो आप ये समझ जाना के यहाँ पे मेरे को ये क्वेश्चन में अल्फाबेट मतलब कुछ ना कुछ अल्फाबेट या मेरे को वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसा कि मेरे को यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके क्वेश्चन में आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ x की वैल्यू मालूम करना है। ओके, तो x की वैल्यू मालूम करना है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आप x के टर्म के साथ जो नंबर है 7x आपको LHS में ही रखना है। ओके, जो भी वैल्यू आपको मालूम करना रहेगा उसे आप LHS में रखना। उसके बाद आप क्या करना, ये वैल्यू को आपको ट्रांसपोज कर देना है। When we transpose terms, ट्रांसपोज बोलेंगे आप, कब बोलेंगे ट्रांसपोज, जब LHS से आप RHS में कोई भी वैल्यू लेके जा रहे हैं या RHS में आप LHS से कोई भी वैल्यूज लेके जा रहे हैं। ओके, LHS RHS। ओके, थोड़ा यहाँ पे मैं क्लियर लिख दूं यहाँ पे मैं, ठीक है। 7x minus 9 equals to 16, LHS equals to RHS। ओके, तो जैसा कि अपने को यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है 7x माइनस 9 को आपको ट्रांसपोज कर देना है यहाँ पे। तो ट्रांसपोज इज नथिंग बट अगर माइनस की साइन है तो ट्रांसपोज होके प्लस में बन जाएंगे यहाँ। तो यहाँ पे -9 है तो ये ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा +9। और आपको लिखना कहाँ है, 16 के बाद लिखना है, आपको 16 से पहले नहीं लिखना है। ओके, तो -9 ट्रांसपोज होके हो जाएगा +9। नाउ नेक्स्ट, नाउ आफ्टर दिस we will see that 7x minus 21, I think yes, 20 for which value 7, what will be our question, 9, 7x minus 9 is equals to 16, 7x is equals to 16 plus 9। तो कितना हो गया देखिए, 7x is equals to 16 plus 9 कितना हो जाएगा 25।
नो नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे 7 मल्टीप्लिकेशन में 7 यहाँ पे, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, डिवाइड में आ जाएंगे आपको, तो ये 7 आपको डिवीजन में आ जाएंगे 25/7। गॉट इट। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू फाइंड आउट हुई अपने को, x की वैल्यू फाइंड आउट हुई। तो आपको ये क्वेश्चन में, ये चैप्टर में आपको हर एक क्वेश्चन में आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसा इक्वल्स टू इक्वेशन ही आएगा। तो कभी भी कौन सा भी चैप्टर रहने दो, अगर इक्वल्स टू की साइन आ गई तो आप समझ जाना कि आपको कुछ ना कुछ A to Z कोई भी अल्फाबेट जो भी क्वेश्चन में दिया उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। और कैसा करेंगे आप, एक के बाद एक टर्म आपको ट्रांसपोज करते जाना है, माइनस की क्वांटिटी प्लस में हो जाएंगी, इनटू की क्वांटिटी डिवाइड में हो जाएंगी। ओके ना, और एक एग्जांपल देखेंगे अपन। नो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, 2x + 5 = 29 है। ओके, तो जैसा कि मैं आपको यहाँ बताया, क्या फाइंड आउट करना है अपने को, x वेरिएबल फाइंड आउट करना है, और ये लीनियर इक्वेशन है, यानी कैसा चेक करना है, x वेरिएबल की डिग्री 1 है या नहीं, डिग्री 1 है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। और एक चीज, इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, LHS और RHS का आंसर आपको सेम आता है, इसमें आपको वेरीफाई भी करके बताऊंगा। ओके नाउ, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 2x एज इट इज लिख लीजिए आप। नाउ +5 को आपको ट्रांसपोज करना है। +5 को आप क्यों ट्रांसपोज कर रहे हैं, क्योंकि आप x का टर्म आपको LHS में ही रखना है, जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना रहता उसे आप वही साइड में रखना पड़ता आपको। ठीक है ना, +5 को आपको ट्रांसपोज करना है, तो -5 हो जाएगा, प्लस क्वांटिटी बिकम माइनस क्वांटिटी में आ जाएंगी, और 29 के बाद आपको लिखना है। ओके ना, माइनस के लिए 29 - 5 24 हो जाएगा। नाउ 2 देखिए आप मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन की क्वांटिटी डिवाइड में आ जाएंगी, तो 24 बाई आपको 2 आ जाएगा। नाउ 2 के टेबल में आपको 24 कब जाएगा, 2 1 * 2, 2 1 * 2, 2 2 * 4। और एक भी चीज आपको डिवाइड करते टाइम पे ये याद रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको एक टेबल में जाना। ओके, क्या याद रखना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको एक ही टेबल में जाना, तो आप डिवीजन कर सकते हैं, आप उसको अलग अलग टेबल से कैंसिल नहीं कर सकते। जैसा कि 2 के टेबल में 2 भी आ रहा है और 2 के टेबल में 24 भी आ रहा, तो दिस इज द राइट वे। 2 1 * 2, 2 2 = 24। तो इसका आंसर क्या है आपको, 12/1 आता है आपको, दैट मींस x = 12 आता। 12/1 इज नथिंग बट 12 लिख सकते हैं आप ना। अब यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, मैं आपको क्या बोला, LHS और RHS बराबर आता, तो कैसे वेरीफाई करेंगे आप, वेरिएबल की वैल्यू की जगह पे आप 12 लिख दो, क्योंकि x की वैल्यू 12 है आपको। अब देखिए आप 2 × 12 क्या होता है, 24 + 5 आपको 29 आया नहीं, देखिए आप, यस आपको 29 आ गया। ओके, तो दैट मींस आप क्लियर समझ गए होंगे कि मैं जब से आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन का मतलब LHS का आंसर और RHS का आंसर सेम आना, कब, वेरिएबल की जगह पे आपको अगर आप कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट करें तो आपको आंसर 29 आना। 2 x की जगह पर 12 है, 2 × 12 24, 24 + 5 29। गॉट इट। इसके साथ साथ आपको ये भी माइंड में रखना है, ओके, प्लस की क्वांटिटी यहाँ से हटाएंगी तो RHS में माइनस हो जाएंगे, ट्रांसपोज करें तो माइनस की क्वांटिटी ट्रांसपोज करें तो प्लस हो जाएंगी, इनटू की क्वांटिटी ट्रांसपोज करें तो डिवाइड हो जाएंगी, डिवाइड की क्वांटिटी ट्रांसपोज करें तो आपको मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे। गॉट इट। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई दोबारा आप इसे प्लेलिस्ट में जाके बार बार देखिए। ओके, और कुछ भी डाउट रहा तो आप पूछिए आप। ठीक है, और इसे आप कॉपी भी कर लीजिए। ओके, इंशाल्लाह वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो।